नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और एमबीएन नेटवर्क में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। कांग्रेस को राम से नहीं वोट से मतलब है, यानी कि कांग्रेस 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सीधे-सीधे कह दिया है कि हम इस समारोह में नहीं जा रहे हैं और ये कांग्रेस की तरफ से एक वक्तव्य भी है जयराम रमेश का, जिसमें उन्होंने अपनी बात कही है कि वो कितना अपने वोटों के लिए फ़िक्रमंद हैं और कितना वो राम को चाहते हैं, उनकी आस्था क्या है, ये सब उन्होंने इसमें बता दिया है। तो फाइनली ये क्लियर हो गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकरा करके कांग्रेस ने ये साबित कर दिया कि वो सनातन धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं, कट्टर विरोधी हैं उल्टे वो और हिंदुओं को अपमानित करने और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अब कांग्रेस ने जो मैंने आपको वक्तव्य दिखाया है, उसमें ये साफ कर दिया है कि पार्टी आला कमान सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अयोध्या नहीं जा रहे हैं। पिछले महीने राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से कांग्रेस के इन नेताओं को न्योता गया था नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए। लेकिन अब कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम देख लीजिए आप। दरअसल उनके सामने डे वन से ही दुविधा थी कि वो क्या करें, क्या ना करें। उनको बार-बार श्री राम का ध्यान नहीं आ रहा था, उन्हें अपने मुस्लिम वोटों का ध्यान आ रहा था। 2024 का आम चुनाव नज़दीक आ चुका है। ऐसे में कांग्रेस इन समारोहों में शामिल होकर के अपने मुस्लिम वोट बैंक को नाराज़ क्यों होने देगी? इसीलिए उसने ये बहाना बना लिया कि समारोह का आयोजन बीजेपी और आरएसएस के लोगों द्वारा किया जा रहा है। अब उसका अपना मन है, माइंडसेट है, जो मर्ज़ी कहे वो। और राजनीतिकरण का आरोप लगा करके कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा एक वक्तव्य जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि बीजेपी और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक प्रयोजन बना दिया है। यानी कि सारे सपने इन्हीं को आते हैं कि बीजेपी क्या कर रही है, आरएसएस क्या कर रहा है। और साथ में ये भी कह दिया है कि अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ के लिए ही किया जा रहा है। अच्छा, ऐसा कहने के पीछे कांग्रेस की कहानी भी है। जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के लिए गए थे, भूमि पूजन से पहले अयोध्या में सभी को पता है जश्न का माहौल था। लेकिन इसी के बीच गांधी परिवार के जो सदस्य थे इस पे चुप्पी साधे हुए थे, मतलब जैसे उन्हें साफ सू गया हो। और राम मंदिर पर सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा ने कुछ नहीं कहा। खुद को जनेऊधारी बताने वाले कांग्रेस के जो नेता हैं, आगे पीछे तो मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन जिस समय पूजन होता है उस समय कोई ट्वीट नहीं, कोई रिएक्शन नहीं और सवाल उठा दिया कि था कि क्या राम मंदिर के भव्य निर्माण से अ, आगे क्या होने वाला है, बताया जाए। मतलब उस समय तो ये लोग ये कह रहे थे कि तारीख बताइए हमें कि मंदिर का निर्माण कब होगा। अब जब मंदिर का निर्माण हो गया है, तो अब पेट में दर्द शुरू हो गया है। आपको मैं ये तस्वीरें दिखाती हूँ जिसमें ये कितना ढोंग करते हैं। आप ये देखिए कि किस तरीके से ये क्या-क्या चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आप इनके बैठने का अंदाज़ देखिए। जैसे ये नमाज़ अदा कर रहे हैं। नमाज़ अदा करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंदिर में बैठ कर के इस तरीके का इन्होंने पोस्चर दिया है, तो इस पे मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने भी इनको
गुस्से में ये कहा था कि आप कर क्या रहे हैं? आगे-पीछे ये अपना जनेऊ धारण करते हैं और तिलक लगाते हैं, लेकिन असलियत देखिए इनकी क्या है? इनके लोगों ने क्या वक्तव्य दिया है? ये इनकी असलियत है। और इंडी गठबंधन के जो सो कॉल्ड सेकुलर और वामपंथी पार्टियों का दोगलापन जो है वो भी इस बहाने से खुल के सामने आ चुका है, क्योंकि सेकुलर सभी धर्मों का आदर और तटस्थता की बात करते हैं। वहीं वामपंथी किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी पहले ही ये कह चुके हैं कि उन्हें किसी चीज़ में कोई भरोसा नहीं है। देखिए, पता नहीं इनका नाम सीता और राम, सीता भी है, उसमें राम भी है, किसने रखा? शायद से जो नाम हम लोगों के यहाँ रखने की एक परंपरा है, वो माता-पिता को ही ये अधिकार मिल जाता है। हालाँकि अब तो बड़े होके अपना नाम भी चेंज कर देते हैं, लेकिन इनके माता-पिता ने न जाने क्या सोच के इनका नाम सीताराम रखा होगा, जिसमें सीता भी है, राम भी हैं। लेकिन आगे चल के ये कितने वामपंथी माइंडसेट के हो गए कि इन्होंने न्योते को स्वीकार भी नहीं किया और कह दिया कि ये इस कार्यक्रम का, यानी कि धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण है। इन्हें घर में बैठे-बैठे सारे सपने आते हैं। धार्मिक आस्था का सीधा राजनीतिकरण हो रहा है, ये भी इन्होंने कहा, और जो संविधान के अनुरूप नहीं है। लेकिन जब इफ्तार में ये लोग जाते हैं, तब इनका ये सब सेकुलर और वामपंथी दल जो हैं, इनके मुँह में दही क्यों जम जाता है? यहाँ तक कि ये इसको भाईचारे का नाम देते हैं, तब धार्मिक मामलों का राजनीतिकरण इनको दिखाई नहीं देता है। कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने ये कहा कि बड़े स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग राम को मानते ही नहीं थे, वो कुछ भी बहाना बना सकते हैं। ये कार्यक्रम का न्यास है, और न्यास ने राम मंदिर के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। उद्घाटन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही होना चाहिए था। मंदिर का समय से बन जाएगा या नहीं बनेगा ये किसी को पता नहीं था, लेकिन चुनाव को ध्यान में रख कर के कोई काम नहीं किया जाता। अगर एक सड़क भी बन रही है, तो उसके साथ दूसरे काम भी चल रहे होते हैं। वो ये इसमें साफ करना चाह रहे हैं कि जो बार-बार कांग्रेस कह रही है कि ये राम मंदिर का जो न्यास है, लोकसभा के चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। तो ये इनका कोरा अपने दिमाग का एक वहम है। अब वहम का तो कोई इलाज नहीं ना है। अच्छा, राहुल गांधी ने से तो उम्मीद ही क्या कर सकते हैं आप? वो तो वैसे भी जो है आई एम सॉरी टू से किसी काम के नहीं हैं। वैसे कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल को पीएम का फेस प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन उनमें वो गट्स तो है नहीं। ये भी कांग्रेस के नेताओं को पता है, और राहुल गांधी को किसी ने इनवाइट भी नहीं किया है। दरअसल खुद को हिंदू साबित करने वाले राहुल ना तो सनातन के बारे में कोई जानकारी रखते हैं, ना ही उन्हें पूजा की विधि विधान पता है। और फिर उन्हें पता भी कैसे होगा? उनकी माँ सोनिया गांधी ईसाई हैं। इतना ही नहीं, उनके दादा, उनका नाम फिरोज खान गांधी। जाहिर है वो ना तो धर्म से, ना संस्कार से, ना ही जन्म के आधार पे हिंदू हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर वे बार बार खुद को हिंदू साबित करने में क्यों लगे रहते हैं? क्यों माथे पे तिलक लगाते हैं? क्यों मंदिरों में जाते हैं? क्यों पूजा अर्चना करते हैं? क्यों दिखावा करते हैं? और अब जब अ, प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा है, तो कांग्रेस के जो एटीट्यूड है वो देखिए। कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की हिंदू धर्म, हिंदू देवी-देवताओं में कोई आस्था नहीं है। उनकी आस्था अगर है, तो वो है वोटों में। हिंदू धर्म में आस्था और जनेऊधारी हिंदू बनने का ढोंग करने वाले राहुल गांधी के खासम-खास वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने हाल ही में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठा दिया था। देखिए, इनका दिमाग कितना चलता है। दिल्ली में राष्ट्र विरोधी संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, एक शाम बाबरी मस्जिद के नाम।
इसमें वो संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि भगवान राम, अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि स्थल सभी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। उनके जो उनका एड्रेसिंग था उसमें। मस्जिद और मुसलमानों के प्रेम में डूबे अय्यर ने कहा कि दशरथ एक बहुत बड़े राजा थे। उनके महल में 10,000 कमरे थे, लेकिन भगवान राम किस कमरे में पैदा हुए, ये बताना ही बहुत ही मुश्किल है। इसलिए ये दावा करना कि राम वहीं पैदा हुए थे, ये ठीक नहीं है। अब इस तरीके का माइंडसेट लेकर के कांग्रेस जब 2024 के चुनाव में उतरेगी, तो आप समझिए कि उन्हें कौन वोट देगा। और इसी सोच के साथ कांग्रेस अगर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में नहीं जा रही है, तो पर्सनली मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। वैसे एक बात है, जिनके लिए कांग्रेस राम का त्याग कर रहे हैं ना, वो कभी भी ना तो इनके थे, ना इनके होंगे। और ये जो बार-बार कह रहे हैं कि मंदिर का राजनीतिकरण किया जा रहा है, इनको इसका भी परिणाम आने वाले चुनाव में जनता देगी अपने हिसाब से। हमें आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं तो जस्ट आपको बता रही हूँ कि इनका माइंडसेट क्या है, लेकिन जनता इनको अच्छा से सबक सिखाने वाली है आने वाले चुनाव में। ये जो उन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण जिस तरीके से, जिस अहंकार से उसका इन्होंने विरोध किया है और ये साफ-साफ कह दिया है कि हम नहीं आ रहे हैं। इसका जवाब इन्हें जनता ज़रूर देगी। और दूसरी बात ये है कि इन्हें भगवान राम में भरोसा नहीं है। भगवान राम में इनकी आस्था बिल्कुल नहीं है। इनको चाहिए इनके मुस्लिम वोट। इसीलिए सारी कवायद ये कर रहे हैं, मुस्लिमों को खुश करने के लिए। और मंदिर जो है उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं, उस पे इनकी नज़र है। हालाँकि इनके हिस्से सीट शेयरिंग में न जाने कितनी सीटें आएँगी, लेकिन सब जो कुल मिला के तस्वीर सामने आ रही है ना, उसमें दिखाई यही दे रहा है कि अगर इनकी राम में आस्था नहीं है, तो इनको जवाब जनता देगी। जिनके लिए ये राम को त्याग रहे हैं, जिनके लिए राम के अस्तित्व पे ही सवाल उठा रहे हैं और जिनके लिए ये राम को अपने मुँह में जो भी आ रहा है उनके लिए ये बकवासबाजी कर रहे हैं, वो इन्हें कुछ भी नहीं देने के और जो देना चाहेंगे वो वैसे नहीं देंगे। यानी कि ये राम मंदिर का जो मामला है, ये बीजेपी का बनाया हुआ नहीं है। ये इन्होंने खुद बनाया है। किसने? कांग्रेस ने। बीजेपी तो केवल राम मंदिर के लिए उन्होंने ये कहा था कि हम बनाएँगे, मंदिर वहीं बनाएँगे, मंदिर बना दिया, अब मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। लेकिन अब इसको गलत वे में, नेगेटिव वे में मुद्दा जो बना रहे हैं, वो कांग्रेस बना रही है। तो आने वाले चुनाव में इनको इसका नतीजा भी सामने आएगा इनके कि कैसे श्री राम का जो इन्होंने अपने मन में जो भी आया बोला है, उनके अस्तित्व पे ही सवाल उठा दिया है। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो मेरा देखा है, धन्यवाद। एक और बात जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, आपको मेरे कंटेंट कैसे लग रहे हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में आप अपनी टिप्पणी ज़रूर ड्रॉप करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आप शेयर कीजिए, ताकि ये जो कांग्रेस कर रही है, ये सब लोगों तक पहुँचे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।